लखनऊ से लेकर अपर्णा यादव के घर तक चर्चा का केंद्र यादव परिवार बना हुआ है, जहां मिसाल कायम की जा रही है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव की तारीफ की जा रही है। बुरे दुखद समय में जब अच्छे अच्छे रिश्ते भूल जाते हैं, वहां मुलायम परिवार ने अपर्णा यादव के साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि आज भी वो संस्कार, आज भी वो परवरिश है जो खून में नजर आती है। खून में ये परवरिश साफ तौर पर दिखाई देती है, जो बताता है कि राजनीति में दूरियां आ जाए, लेकिन इसका असर निजी जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। तभी डिंपल यादव अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि अपर्णा भी परिवार को उतना ही मानती हुई दिखाई दी। लेकिन 25 मई को प्रतीक यादव के 13वीं में जहां यादव परिवार की चर्चा हो रही थी, इन चर्चाओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर अलग ही संकेत निकलने लगे। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि आखिरकार 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचना क्या दर्शाता है। दर्शकों, ये सुनकर कुछ लोग बुरा जरूर मानेंगे कि आप उनकी निजी जिंदगी में क्यों जा रहे हैं, क्यों अपर्णा यादव को लेकर कयास लगा रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं बल्कि यूपी की सियासत में एक नए मोड़ को दर्शा रहा है, जिसको कहने में कोई ऐतराज नहीं होगा। जरा सोचिए, मुलायम परिवार यूपी की सियासत में बड़ा नाम है। यूपी में कड़ा मुकाबला सपा भाजपा का ही माना जाता है। ऐसे में अपर्णा यादव भाजपा में मात्र भर एक नेत्री है, आयोग की उपाध्यक्ष है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मानवता के लिहाज से मुख्यमंत्री का प्रतीक यादव के निधन के बाद से लेकर 13वीं तक पहुंचना अपर्णा यादव के आवास पर दिलासा देना सराहनीय तो नजर आता है। लेकिन अगर ना चाहते हुए भी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यादवों का साथ भाजपा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लोगों के मन में सवाल है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 बार जाना क्या कोई राजनीतिक संकेत है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि 13वीं में राजनाथ सिंह के बेटे भी नजर। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी दिखाई दिए, अपर्णा यादव के साथ मौजूद नजर आए। इसके पीछे तमाम कई बड़े कारण निकाले जा रहे हैं। आखिरकार और क्या कुछ मायने यहाँ पर निकलते हैं, चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अखिलेश से पहले पहुंचे थे सीएम योगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की 25 मई को 13वीं थी। सीएम योगी भी 13वीं में शामिल हुए थे। उन्होंने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी थी और अपर्णा को सांत्वना भी दी थी। इससे पहले सीएम योगी ने प्रतीक यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाया। इसके बाद अपर्णा से यहाँ मुलाकात की। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव से मुलाकात की, बल्कि उनके पिता अरविंद और उनकी मां अम्बी बिष्ट के साथ भी मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए, बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद बात की जाए तो अखिलेश यादव अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें शिवपाल यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, सभी बच्चे सब शामिल थे। अखिलेश यादव ने भी भाई की प्रतिमा पर फूल अर्पित किया और अपर्णा यादव वहां हाथ जोड़े खड़ी हुई नजर आई। लेकिन इस बीच में चर्चा ये हो गई कि सबसे पहले अपर्णा यादव के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, मुलाकात की थी, परिवार वालों से आशीर्वाद लोगों को दिया था और साथ ही साथ दिलासा देते हुए भी नजर आए। परिवार तो साथ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले पहुंचना यही राजनीतिक संकेत दे रहा है। बीजेपी नेता भी शोक सभा में मौजूद। प्रतीक यादव की 13वीं संस्कार में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी शामिल थे। इस शोक सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर नीरज सिंह ने वहीं पर उनके पैर भी छुए थे और उनका आशीर्वाद लिया था। अपर्णा यादव के परिवार से भी नीरज सिंह ने मुलाकात की। इतना ही नहीं, इससे पहले बता दें कि नीरज सिंह ने प्रतीक के अंतिम संस्कार में भी अर्थी को कंधा दिया था। इनके अलावा राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी इस शोक सभा में शामिल थे। प्रतीक यादव को याद कर रोई अपर्णा।
13वीं संस्कार में अपर्णा यादव प्रसाद बांटती हुई भी दिखाई दी। न सिर्फ राजनेताओं से उन्होंने मुलाकात की, न सिर्फ उनका आशीर्वाद लिया, बल्कि यहाँ इस 13वीं संस्कार में प्रसाद बांटती हुई भी अपर्णा यादव दिखाई दी थी। अपर्णा यादव के ठीक पीछे खड़े दिखाई दिए भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जो अपर्णा यादव को ढांढस बांधते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान जैसे ही मौजूद लोगों ने प्रतीक भैया अमर रहे जैसे नारे लगाए, अपर्णा यादव अपने आप को रोक नहीं पाई। अपर्णा यादव भावुक हो गई। पहले वे पूरी बांट रही थी, लेकिन बाद में आंखों में आंसू झलकने के बाद वहां से हट गई। किनारे पर जाकर साड़ी से आंसू पोंछती हुई दिखाई दी। इसके चलते ही अपर्णा ने शोक सभा में आए सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और घर के भीतर चली गई। अखिलेश को भी अपर्णा ने खाना परोसा। आए सभी लोगों को पहले प्रसाद अपर्णा यादव ने बांटा। इसके बाद घर के सभी लोग खाना खाने बैठे थे। खाना परोसा गया और खाना खाने की पंक्ति में अखिलेश यादव और बगल में अपर्णा यादव के पिता अरविंद बिष्ट बैठे हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अखिलेश यादव के बैठने के बाद लोग चर्चा करने लगे कि वो अपने आप को वीआईपी नहीं समझ रहे थे, वो परिवार का सदस्य अपने आप को समझ रहे थे और इसी हिसाब से नीचे जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए। वहीं आंखों में आंसू लिए अपर्णा यादव ने सभी को प्रसाद और खाना परोसा। जेठ अखिलेश यादव को भी खाना परोसती नजर आई अपर्णा यादव। इस दौरान न सिर्फ अपर्णा यादव अखिलेश यादव दिखाई दिए, बल्कि डिंपल यादव और उनके बच्चे भी इस घर में मौजूद दिखाई दिए। राज्यपाल के आगे अपर्णा ने तोड़ी चुप्पी। जब से प्रतीक यादव का निधन हुआ है, मानो अपर्णा यादव खामोश हो चुकी थी। जहां भी अपर्णा यादव दिखाई देती थी, उनकी आंखों में आंसू ही झलकते थे, जैसे शोक सभा में देखा गया। जहां पूरियां बांट रही थी, वहां आंसू अपर्णा यादव के निकल जाते हैं। जब जेठ को खाना परोस रही थी, तब भी अपर्णा यादव के आंसू निकल आते हैं। लेकिन अपर्णा यादव की जो खामोशी थी, इसके पीछे कई बड़े कारण भी माने गए। इस बीच में जब उनके घर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, तो अपना सारा दर्द अपर्णा यादव ने उनके सामने बयां कर दिया। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुछ दिन पहले बीजेपी नेता अपर्णा यादव के घर पहुंचकर उनके पति प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी थी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। जब राज्यपाल और अपर्णा यादव के बीच जो बातचीत हुई थी, वो सोशल मीडिया पर उसका वीडियो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें अपर्णा प्रतीक की बीमारी और इलाज से जुड़ी अहम जानकारी साझा करती हुई दिखाई दे रही थी। अपर्णा यादव ने राज्यपाल को बताया था कि प्रतीक यादव को सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का बनने की समस्या थी। उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की थी, उसने बताया था कि कंप्रेशन गारमेंट पहनने की वजह से ये समस्या बढ़ी। बाद में मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के दौरान थ्रोम्बोसिस डिटेक्ट किया और उन्हें तत्काल इलाज की सलाह दी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि शरीर में बन रहे क्लॉट को दवाओं से खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय और सावधानी दोनों जरूरी है। डॉक्टरों ने उन्हें 5 से 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी थी, ताकि दवाइयों का जो असर है उन पर हो सके और लगातार डॉक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जा सके। उनका कहना था कि 3 महीने तक नियमित दवा लेने से क्लॉट धीरे धीरे गल सकता है और निकल सकता है। अपर्णा ने बताया कि प्रतीक अस्पताल में रुकना नहीं चाहते थे। वे बहुत जिद करते थे कि हॉस्पिटल नहीं जाना है। वो इलाज के बीच घर लौट आए और फिर सामान्य जीवन शैली अपनाने लगे। उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया, रोजमर्रा के काम करना शुरू कर दिया, जो नुकसानदायक बना उनके लिए, और उनका 13 मई को निधन हो गया। क्या अपर्णा को 2027 के चुनाव में मिलेगा मौका? जब 13वीं के दौरान अखिलेश यादव और उनके परिवार को दिखाना लाजमी नजर आया और ये बताया गया कि परिवार है, परिवार का साथ तो देगा ही, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बीच में भाजपा नेताओं का दिखना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आना, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने अपर्णा यादव का दर्द बयां करना, ये साफ जाहिर कर रहा है कि राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। न सिर्फ यही, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव भी अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे, जो बड़ा संकेत दे रहा है।
भाजपा को डर है कि ऐसे वक्त में अपर्णा यादव पिघल ना जाए और परिवार और सपा पार्टी का साथ ना दे दे। इससे आने वाले समय में बीजेपी को ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी। अभी अपर्णा यादव की जिंदगी में गम है और इससे उन्हें अकेले ही झेलना पड़ रहा है और चुनाव में हो सकता है कि भाजपा इसका इस्तेमाल करती हुई नजर आए। ऐसे में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एक तरफ सपा की तरफ खुद अपर्णा यादव के कदम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बेचैनियां शुरू होने लगी हैं कि कहीं अपर्णा यादव बीजेपी का साथ छोड़कर सपा की तरफ ना पहुंच जाए। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी लंबा समय बाकी है, अभी दुख की घड़ी है और इस बीच में अपर्णा यादव के कई बड़े कदम ये दर्शा रहे हैं कि वो परिवार के पास वापस लौट रही। और अगर ऐसा होता है तो क्या भाजपा के साथ बड़ा खेल हो जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या कुछ आपके सवाल और जवाब हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।